नमस्कार। आज का टॉपिक है टेंथ के बाद क्या। बहुत जल्दी टेंथ का रिजल्ट आने वाला है। 10वीं क्लास की जिन विद्यार्थियों ने अभी अभी एग्ज़ाम दिया है, परिणाम के बाद उनके सामने एक चुनौती होगी कि 11वीं में किस फैकल्टी का चयन किया जाए, कौन से संकाय का चयन किया जाए। ये 10वीं जो है एक ऐसा चौराया है जहाँ से जिंदगी के बहुत सारे रास्ते जाते हैं। अगर हमने सही रास्ता चुन लिया तो सही मंजिल पे पहुंचेंगे, अगर गलत रास्ता चुन लिया तो गलत मंजिल पे पहुंचेंगे। तो 10वीं के बाद हमें कौन सा संकाय लेना चाहिए ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। सबसे पहली बात तो यह है कि अपने को पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। अगर हम किसी चौराहे पे खड़े हैं और उस चौराहे से चारों तरफ बसें जाती हैं, हमें यह भी पता नहीं है कि हमें किस शहर में जाना है, किस राज्य में जाना है। माना कि हम जयपुर में खड़े हैं और जयपुर से अगर हमें गुजरात जाना है तो हमें गुजरात वाली बस पकड़नी पड़ेगी। अगर दिल्ली जाना है तो हमें दिल्ली वाली बस पकड़नी पड़ेगी। अगर हमें मुंबई जाना है तो मुंबई वाली बस पकड़नी पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले पता होना जरूरी है कि हमें जाना कहाँ है, और जब ये पता चल जाएगा कि हमें कहाँ जाना है तो उसके बाद हमें वो बस कहाँ से मिलेगी और कौन सी बस पकड़नी पड़ेगी, तब हम वहाँ पहुँचेंगे। तो हमारे सामने एक समस्या नहीं है, यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या है कि हमें ये भी पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। तो 10वीं के बाद में क्या क्या कौन कौन से रास्ते हैं, उस चौराहे से कौन कौन से रास्ते निकल रहे हैं, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो 10वीं के बाद में कौन कौन से रास्ते आपके सामने बचते हैं। तो 10वीं के बाद में आपको 11वीं में कुछ संकाय लेने होते हैं। पहला साइंस, दूसरा कला, जिसे आर्ट्स बोलते हैं, तीसरा वाणिज्य, जिसे कॉमर्स बोलते हैं, चौथा जो रास्ता जाता है डिप्लोमा या कोर्स। इस 10वीं वाले चौराहे से 4 रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता जिसे हम मान सकते हैं कि साइंस है, दूसरा रास्ता हमारे पास आर्ट्स है, तीसरा रास्ता हम कॉमर्स ले सकते हैं, या चौथे रास्ते में हम कोई डिप्लोमा या कोर्स कर सकते हैं। हम आज इन सभी रास्तों के बारे में समझेंगे कि इस रास्ते पर जाने पर हमें कौन कौन से शहर हमें मिलेंगे, यानी कौन कौन सी सीटें आएंगी, कौन कौन से राज्य आएंगे और हम कहां तक पहुंच सकते हैं। ये चारों रास्ते हैं, यहां से हमें निर्णय लेना होगा। हमारे पास जुलाई में जैसे ही सत्र शुरू होगा तो हमारे पास एक समस्या होगी। हम क्या करते हैं कि कई बार जहां अपने दोस्त जहां जा रहे हैं वहीं अपन चले जाते हैं। हमें यह भी पता नहीं होता है कि ये संकाय यानी ये विषय लेने पर हम आगे ये कर सकते हैं, या ये विषय लेने पर ये कर सकते हैं, या फिर हमें बनना डॉक्टर होता है और हम आर्ट्स ले लेते हैं, या फिर हमें बनना अकाउंटेंट होता है और हम आर्ट्स ले लेते हैं। तो हमें ये रास्ते कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस जगह से होकर गुजरते हैं, इन रास्तों में क्या क्या कठिनाइयां आने वाली हैं, इन रास्तों पर जाने पर आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इन सब के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे अपन। तो पहला रास्ता अपन बात करते हैं साइंस की। अगर 10वीं पास करने के बाद कोई अगर साइंस लेता है तो हम सबसे पहले तो समझेंगे कि साइंस है क्या है और साइंस में क्या क्या स्कोप है। आने वाले समय में हम साइंस विषय लेंगे तो उसमें किस किस क्षेत्र में हम नौकरी कर सकते हैं, नौकरी लग सकते हैं। तो साइंस, अगर कोई साइंस फैकल्टी लेता है तो साइंस को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो मेडिकल, नॉन मेडिकल। साइंस विषय अगर अपन चुनते हैं तो 2 डिपार्टमेंट हैं, या मेडिकल, नॉन मेडिकल। मेडिकल और नॉन मेडिकल क्या है। अगर हमें मेडिकल डिपार्टमेंट यानी हमें बनना है डॉक्टर, वैज्ञानिक, या हमें कोई शोध करना है, तो हम मेडिकल वाला डिपार्टमेंट पकड़ेंगे, मेडिकल वाला। और ये निर्णय हमें 11वीं क्लास में ही करने पड़ेंगे कि हम कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, यानी हमें
क्या नौकरी लगनी है, हमें कौन सी जॉब चाहिए, उस जॉब के हिसाब से हमें रास्ते पकड़ने पड़ेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ रास्ते कौन कौन से जाते हैं, फिर हम इन रास्तों की कमियां और इनके फायदे पता करेंगे, तो अपने आप ही अपने को पता चल जाएगा कि हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए ताकि हम हमारे जीवन में आगे बढ़ सके। अगर किसी को डॉक्टर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, शोध में आगे बढ़ना है, रिसर्च करना है, या एविएशन क्षेत्र में जाना है, या फिर हमें और कोई ऐसे साइंस वाले क्षेत्र में जाना है, जैसे फार्मेसी करनी है या नर्सिंग करनी है, तो हमें ये मेडिकल डिपार्टमेंट चुनना पड़ेगा। क्या है मेडिकल? इसको बोलते हैं पीसीबी। पीसीबी का मतलब होता है, हमें लेना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अगर हम 11वीं क्लास में ये 3 विषय लेते हैं तो इसका मतलब हम कहां जाना चाहेंगे? हम जाना चाहेंगे डॉक्टर बनना चाहेंगे, वैज्ञानिक बनना चाहेंगे, शोध करना चाहेंगे, या फिर हम एविएशन क्षेत्र में जाना चाहेंगे, या फिर हम नर्सिंग करना चाहेंगे, या फिर हम ऐसे कोई क्षेत्र हैं जो साइंस से जुड़े हुए हैं, मेडिकल जैसे फार्मा करना चाहेंगे। तो इस क्षेत्र में जाने के लिए हमें मेडिकल लेना होगा, और मेडिकल लेने के बाद हमें 3 विषय चुनने होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अगर हमने ये 3 विषय लिए तो इसका मतलब हम मेडिकल की ओर मुड़ रहे हैं, यानी हमारा रास्ता किस ओर जा रहा है? मेडिकल की ओर जा रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि मेडिकल की ओर जाने पर हम क्या क्या बन सकते हैं। अब थोड़ी सी जानकारी मैं इसकी दे दूं कि नॉन मेडिकल क्या होता है। नॉन मेडिकल का मतलब इसमें इसका दूसरा नाम है पीसीएम। यानी हमें अगर 11वीं क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री वे गणित लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री वे गणित लेते हैं, इसका मतलब हम नॉन मेडिकल क्षेत्र में घुस रहे हैं। नॉन मेडिकल क्षेत्र में घुस रहे तो हमें पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में जाने पर हमें आगे क्या क्या स्कोप हमारे पास है। इस क्षेत्र में जाने वाले लोग हमेशा इंजीनियरिंग की तरफ मुड़ते हैं। वो इंजीनियरिंग करते हैं। क्या करते हैं? वो इंजीनियरिंग करते हैं। तो इसके क्या क्या क्षेत्र हैं कि भाई इंजीनियरिंग कर लेंगे। अगर आपने यहाँ 2 विषय सेम होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें भी होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें भी होगा, इसमें केवल क्या है? गणित है, और इसमें क्या है? बायो है। जो बायो लेगा वो डॉक्टर बनेगा, नर्सिंग करेगा, या फिर मेडिकल लाइन में फार्मा करेगा, या फिर जो गणित लेगा वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। अब हमारे पास इन दोनों रास्तों का थोड़ा सा अपने को संक्षिप्त सी जानकारी मिल चुकी है कि हम मेडिकल क्षेत्र में जाएंगे तो क्या होगा और नॉन मेडिकल क्षेत्र में जाएंगे तो क्या होगा। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें आगे और क्या क्या स्कोप है हमारे पास। तो अगर हमने पीसीबी चुना है तो हम आगे क्या क्या कर सकते हैं? पीसीबी चुना है तो हम आगे एमबीबीएस कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं, बीएएमएस कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं, वन विभाग या एग्रीकल्चर विभाग में भी जा सकते हैं। यानी अगर हमने साइंस में भी मेडिकल पीसीबी चुना है, यानी हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो ली है, तो हमारे पास ऑप्शन रहते हैं। हम एमबीबीएस कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं, बीएएमएस कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं, वन विभाग की कोई भी सर्विस में जा सकते हैं, या एग्रीकल्चर विभाग की, यानी हम इस बायो में एग्रीकल्चर भी ले सकते हैं। तो एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी भर्तियां आती है उनमें भी हम जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये एमबीबीएस, ये जो सब बैचलर डिग्री है, तो ये बैचलर डिग्री करने के लिए हमें इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। एक एमबीबीएस करने के लिए, एमबीबीएस अगर हमें करना हो तो एक एग्जाम होता है 12वीं के बाद में, वो होता है नीट। नीट का एग्जाम होता है। ये नीट का जो एग्जाम है
पूरे इंडिया लेवल पे होता है। नीट का नेशनल एलिजिबल एंट्रेंस टेस्ट, यानी ये एक प्रवेश परीक्षा है पूरे भारत में। ये एग्जाम, मैं इस एग्जाम के लिए विस्तार से बताऊंगा। ये एग्जाम करने के लिए बंदे को 12वीं में पीसीबी से 50% होना जरूरी है। उसकी आयु सीमा जो है जनरल के लिए 17 से 25 है और अदर के लिए वर्ष तक है। ये कितने भी एग्जाम दे सकते हैं, पूरे इंडिया लेवल पे होते हैं और इसमें मेरिट बनती है इंडिया लेवल पे और 4 विषयों के प्रश्न आते हैं। फिजिक्स के आएंगे, केमिस्ट्री के आएंगे, बायो के आएंगे और जूलॉजी के प्रश्न आएंगे। 45 प्रश्न आते हैं, टोटली 180 प्रश्न आएंगे और टोटली 720 नंबर का पेपर होगा। उसमें से जो उच्चतम नंबर प्राप्त करते हैं, ये नीट सिलेक्ट होने के बाद वो किसी बढ़िया कॉलेजों में प्रवेश पा जाते हैं। यानी जिसने नीट क्लियर कर लिया उनका एडमिशन कॉलेज के अंदर हो जाता है और अच्छे कॉलेजों में एडमिशन होने के बाद इनकी ये जो सेफ जोन में चले जाते हैं। ये अपने जो एमबीबीएस जो करना, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना होता है, इसी के लिए ये एग्जाम होता है। ये जिसने नीट क्लियर कर दिया वो एक प्रतिष्ठित जो कॉलेज होते हैं उनमें इनका एडमिशन हो जाता है और ये एमबीबीएस की प्रवेश प्रक्रिया है। आपको अगर एमबीबीएस करना है तो आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा। जब आपने नीट क्लियर कर दिया तो उसके बाद आप एमबीबीएस कर सकते हैं, यानी ये जो डॉक्टर की जो बैचलर डिग्री है वो कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात अपन इधर भी कर लेते हैं। अगर आपने पीसीएम लिया है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित ली है, तो आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाएंगे, यानी इंजीनियर बनेंगे। और इंजीनियर बनने के लिए एक 12वीं के बाद एक एग्जाम होता है जी। ये जेईई एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका देश के जो प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज है उनमें सिलेक्शन हो जाता है। ये भी एक प्रवेश एग्जाम है और ये भी एक प्रवेश एग्जाम है। इसके माध्यम से एडमिशन दिया जाता है। इसमें भी सभी विषय होते हैं और इनकी भी मेरिट बनती है, बहुत ही टफ। ये जेईई 2 प्रकार के एग्जाम होते हैं। जेईई मेन भी होता है और जेईई एडवांस भी होता है। जेईई मेन के बाद में जेईई एडवांस होता है। ये जेईई एडवांस उच्चतम प्रतिष्ठित कॉलेजों में एडमिशन के लिए इसके बाद दिया जाता है। तो ऑल ओवर अगर अपन बात करें कि अगर अपन साइंस फैकल्टी लेंगे तो साइंस फैकल्टी लेने के बाद हमारे पास 2 रास्ते आएंगे। अगर हम इस रास्ते को पकड़ते हैं तो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल। अगर मेडिकल अपन अगर लेंगे तो इसका मतलब हम चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में आगे बढ़ रहे हैं। हम डी फार्मा, बी फार्मा या ये कोई सी भी डॉक्टर की एक जो सर्विस है वो कर सकते हैं। अगर अपन पीसीएम की तरफ आगे बढ़े हैं, नॉन मेडिकल की ओर जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित ली है। और जब हम गणित लिए हम इंजीनियरिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इंजीनियरिंग की 12वीं के बाद जो प्रवेश परीक्षा होती है उसको जेईई बोलते हैं। और ये फिजिक्स, ये पीसीबी में के बाद 12वीं के बाद जो एग्जाम होता है उसको नीट बोलते हैं। ये दोनों ही इंडिया लेवल पे आयोजित की जाती है और इनकी मेरिट के आधार पर इनका सिलेक्शन होता है और बहुत ही टफ एग्जाम होते हैं। ये केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी है। अब अपन पढ़ेंगे कि किन बच्चों को बायो लेना चाहिए, किन बच्चों को साइंस का क्षेत्र चुनना चाहिए और किन को नहीं चुनना चाहिए। अगर साइंस का क्षेत्र हम चुनते हैं तो हमें क्या फायदे हैं और नहीं चुनते हैं तो हमें क्या नुकसान है, या फिर चुनने के बाद हमारे पास क्या क्या समस्याएं आती है।